नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश सैनी स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो के अंदर। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और आप सभी ने ग्रुप डी की तैयारी स्टार्ट कर दी होगी, क्योंकि ग्रुप डी में अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। आज 17 सितंबर हो गई और 17 नवंबर को से इसके एग्ज़ाम स्टार्ट है। यानी कि फिक्स 2 महीने का टाइम, यानी कि 60 दिन का टाइम बचा हुआ है हमारे पास में। तो इन 60 दिन के अंदर हम किस तरीके से, हमें जितना करना है हम उतना करके एग्ज़ाम को हमें क्वालिफाई करना है, यानी कि उस एग्ज़ाम को हमें पास करना है। तो हम किस तरीके से पढ़ना चाहिए हमें कि हम उस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाए। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, वो पढ़ते भी बहुत हैं, यानी कि वो 14-14 घंटे 16-16 घंटे वो बहुत मेहनत करते हैं, यानी कि वो दिल से बहुत मेहनत भी करते हैं, लेकिन उनके नंबर नहीं आते हैं। ऐसा क्यों होता है? मेहनत सही करते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि वो मेहनत नहीं करते हैं, मेहनत अच्छी करते हैं, लेकिन उसके बाद में भी उनके नंबर नहीं आते हैं। यही नंबर आते हैं 40, 50, 60, यानी कि 100 में से उनके नंबर इतने ही देखने को मिलते हैं। होता क्या है पता नहीं, वो क्या पढ़ते हैं, या तो वो उनको पता या फिर ऊपर वाले को पता। हमें ज़्यादा चीज़ें पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, हमें किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी करने से मतलब नहीं है। हमें सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है किसी भी सब्जेक्ट को। हमें ये नहीं है कि हमें मैथ में पीएचडी कर डाली, साइंस में पीएचडी कर डाली, इतना पढ़ने से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सेलेक्टेड पढ़ना है, यानी कि हमें वो पढ़ना है जो हमें सीधा सीधा एग्ज़ाम में सेम डिक्टो कॉपी पेस्ट देखने को मिले वहाँ से क्वेश्चन। यानी कि हमें सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है, इधर उधर की चीज़ें ज़्यादा नहीं पढ़नी है। साइंस में चीज़ें बहुत है पढ़ने के लिए, बहुत सारी बुक है साइंस की, साइंस का कोई अंत नहीं है। लेकिन हमारे सिलेबस में दे रखा है रेलवे के में कि कक्षा 9 यानी कि एनसीईआरटी पूछी जाएगी कक्षा 10वीं तक की। तो हमें कक्षा 10वीं तक की एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। हमें 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी को हमें नहीं पढ़ना है, हमें ओनली 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी को पढ़ना है। क्योंकि रेलवे 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी की एक एक लाइन रेलवे ने छाप रखी है, इसलिए हमें विज्ञान के अंदर सिर्फ कक्षा 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी को पढ़ना है बस। आप पिछले रेलवे के पेपर उठा के देख लीजिए, उनमें भी रेलवे ने 9वीं और 10वीं की एक एक लाइन को कॉपी पेस्ट कर रखा है। अब 2024 में एग्ज़ाम हुई है रेलवे की, इसमें साइंस के क्वेश्चन आए, उन क्वेश्चनों को आप देखिए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए। सेम बिल्कुल 9वीं और 10वीं की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें से सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसलिए हमें वो पढ़ना है जो एग्ज़ाम में हमें सीधा सीधा दिखाई देखने को मिले। अब 9वीं और क्या 10वीं की एनसीईआरटी को हम एक एक लाइन को पढ़कर सिलेक्शन ले सकते हैं, बिल्कुल हम सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो कुछ इस तरीके से है, वो हमारी समझ नहीं आती है। जैसे मैं आपको बता भी देता हूँ कि जैसे एनसीईआरटी की कक्षा 10वीं की बुक है, ये है बुक कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी की। इसमें से पहला ही चैप्टर हम देखते हैं, जैसे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसका पहला चैप्टर है। तो इसमें क्या है, इस तरीके से लैंग्वेज लिखी हुई है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं। अपने दैनिक जीवन में निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों के कमरे के ताप पर दूध को छोड़ दिया जाता है, लोहे का तवा या तसला या कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है, अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन पकाया जाता है। मतलब कुछ इस तरीके से इसमें क्रियाकलाप भी दे रखे होते हैं, जैसे ये क्रियाकलाप है और भी है, जैसे ये क्रियाकलाप है, ये क्रियाकलाप है। तो ये हमारे क्या है, समझने में हमारे, यानी कि थोड़ी लैंग्वेज हमें पढ़ने में बहुत दिक्कत करती है यही है। जबकि क्वेश्चन पूरे के पूरे सेम यहीं से ही देखने को मिलते हैं। ये पूरी जितनी भी अभिक्रिया है, पूरी अभिक्रिया रेलवे ने पूछ ली है। इसलिए दिक्कत यही कि ये समझ में नहीं आती है अच्छे से। तो इसलिए इसका डावरा सर हैं, आप जानते होंगे संजय डावरा सर, जो कि विज्ञान पढ़ाते हैं, यानी कि साइंस के जिसे महारथी बोल सकते हैं। उन्होंने उनके प्रयासों से एक बुक है फिजिक्स और केमिस्ट्री की,
यानी कि इस बुक को मैंने लिखा है और इसमें हमने इतनी मेहनत की है ज़बरदस्त तरीके से। यानी कि इस बुक में फिजिक्स और केमिस्ट्री कक्षा और नौवीं में जितने भी चैप्टर हैं एनसीईआरटी के अंदर, उन सारे चैप्टरों को हमने इस बुक में कवर करने की पूरी कोशिश की है और पूरे कवर भी किए हैं। इसके अलावा एग्जाम में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों को भी इस बुक में हमने शामिल करने की कोशिश की है पूरी। इसमें वो पूरे चैप्टर हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं और 9th और 10th की एनसीईआरटी की एक एक लाइन इसमें आपको देखने को मिलेगी, बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट है एनसीईआरटी की। यानी कि जहाँ से जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी लैंग्वेज में इसमें हमने लिखने की पूरी कोशिश की है। आप देख सकते हैं जैसे इसमें फिजिक्स के हैं, ये पूरे चैप्टर हैं फिजिक्स के। जैसे प्रकाश की हो गई, शायद दिख रहा होगा, प्रकाश की के अंदर प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश के गुणधर्म, मानव नेत्र की संरचना एवं दोष, ये कक्षा 10वीं के हैं। विद्युत धारा, चुंबक बल एवं न्यूटन की गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्य ऊर्जा शक्ति, ध्वनि एवं तरंग, ताप एवं ऊष्मा, भौतिक राशियाँ, गति, भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण सूत्र। हमने इसमें पूरे फिजिक्स के जितने भी चैप्टर है उनको सभी को पूरी कोशिश की है शामिल करने की। उसी तरीके से इसमें केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के अंदर भी हैं, ये आप देख सकते हैं, ये पूरे चैप्टर हैं। रसायन विज्ञान का परिचय, परमाणु एवं परमाणु की संरचना, प्रतीक, संयोजकता, क्वांटम संख्याएं, अम्ल, क्षार एवं लवण, रासायनिक अभिक्रियाएं, पदार्थ की अवस्थाएं, तत्व, यौगिक, मिश्रण और विलयन, इसके अंदर पूरे हैं। और आप देख सकते हैं प्रकाश की के अंदर शायद आप सभी को समझ में भी आ जाएगा। जैसे कि प्रकाश की ये है, प्रकाश की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश के गुणों, उसके विचारों और उससे जुड़ी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण और प्रकाश की गति विज्ञान का विश्लेषण किया जाता है। प्रकाश क्या है? पहला ही क्वेश्चन है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। क्वेश्चन यही होता है कि प्रकाश क्या है, आपने देखा होगा शायद। तो इसमें बिल्कुल सरल लैंग्वेज में, बिल्कुल ही बहुत ही अच्छी राइटिंग के साथ में इसको हमने लिखने की पूरी कोशिश की है। और इसमें ये 2 बुक है, एक तो इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री है और एक और बुक है जिसमें बायोलॉजी है, यानी कि बायोलॉजी में जंतु विज्ञान और बॉटनी वाला जो पार्ट है वो हमने इस बुक में कवर किया है। यानी कि इसमें कंप्लीट बायोलॉजी है। बायोलॉजी के अंदर एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर 9वीं और 10वीं में, उनसे अलावा भी बायोलॉजी में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यानी कि कक्षा 11वीं और 12वीं से भी वो क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन ले लेते हैं। इसलिए हमने इसमें थोड़ा डिटेल में बायोलॉजी लिखी है। यानी कि 11वीं की पूरी बायोलॉजी तो नहीं है, लेकिन उसको कक्षा 11वीं को टच किया हुआ है। यानी कि 9वीं और 10वीं के अलावा इसमें ज़्यादा बायोलॉजी देखने को मिलेगी, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें कुछ इस तरीके से हैं फ्रंट पेज। और ये देखिए, इसमें लगभग 23 चैप्टर हैं। इन 23 चैप्टरों को हमने इस बुक में कवर किया है, जो कि आप देख सकते हैं। जीव विज्ञान का परिचय, जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त वाहिनियाँ, भोजन, कार्बोहाइड्रेट, मुख्य घटक, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र, पेशी तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, जनन तंत्र, कोशिका विज्ञान, इकोलॉजी, आनुवंशिकी, ये बॉटनी वाली हो गई। फिर पादप आकार की, पादप हार्मोन, प्रकाश संश्लेषण, ऊतक, इन सभी को हमने इस बुक में कवर करने की पूरी कोशिश की है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग के साथ में इसको हमने लिखा है। सो हमें पढ़ना उतना ही है जहाँ से हमें क्वेश्चन सही हो जाए, बस इतनी ज़्यादा पढ़ने से कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इतनी सारी 2-4 बुक पढ़ ली और उसके बाद में रिजल्ट आया हमने 25 में से हमारे क्वेश्चन सही हुए 13, 14, 15, क्या 15 क्वेश्चनों के लिए हमने इतनी सारी बुक पढ़ डाली और कोई मतलब नहीं है। मैं इतने दावे के साथ में कह सकता हूँ कि अगर आप इन दोनों बुकों को पढ़ लेते हैं विज्ञान के अंदर, तो रेलवे की एग्ज़ाम हो या फिर कोई सी भी एग्ज़ाम हो जिसमें साइंस आती हो, मैं आईएएस और आरएस के एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर कंपटीशन के एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, जैसे रेलवे, एसएससी या फिर अदर स्टेट की एग्ज़ाम हो गई जिसमें साइंस एनसीईआरटी की आती हो, उसमें अगर आपके 25 क्वेश्चन या फिर 20 क्वेश्चन, यानी कि इन बुकों को पढ़ने के बाद आप कितने भी क्वेश्चन आए, लगभग उस पेपर में आप 90% क्वेश्चन सही कर सकते हैं इन दोनों बुकों को पढ़कर विज्ञान के अंदर। अगर आपके
ग्रुप डी में जैसे 25 क्वेश्चन साइंस के देखने को मिलते हैं, तो उसमें से इन दोनों बुकों के पढ़ने के बाद में आप सेम डिक्टो कॉपी पेस्ट बिल्कुल 22 से 23 क्वेश्चन आपको देखने को इस बुकों में से आपको मिलेंगे, ये फिक्स है। अगर आपके पास विश्वास नहीं हो, आप रेलवे के एग्ज़ाम हुई है 2024 की हुई है, 22 में ग्रुप डी भी हुई है, आप उनके पेपर उठा के देख लीजिए और इन बुक को देख लीजिए, तब आप विश्वास कर सकते हैं। अगर आपको ये बुक अच्छी लगे तो इन बुकों को आप प्ले स्टोर से डाबरा क्लासेस जयपुर एप्लीकेशन डाउनलोड करके और आप इंडिया के अंदर आप कहीं भी इनको मंगवा सकते हैं, कोई सा भी स्टेट में आप मंगवा सकते हैं। लगभग 6 से 7 दिन के अंदर आपके पास में ये बुक आ जाएगी। ये है। बहुत से दोस्त ऐसे भी हैं वो बोलते हैं कि अब ग्रुप डी की 2 महीने बच रहे हैं, यानी कि 60 दिन बच रहे हैं। इन 60 दिनों में साइंस में ऐसा क्या पढ़े कि हमारे 25 में से 20 क्वेश्चन सही हो जाए, जबकि उन्होंने अभी तक साइंस में बिल्कुल एक लाइन भी नहीं पढ़ी है, और वो अब ऐसे बोल रहे हैं कि क्या पढ़े कि 60 दिन में 25 में से 20 क्वेश्चन सही हो जाए। तो ऐसा मुश्किल है, क्योंकि विज्ञान को सीखने में भी टाइम लगता है। लेकिन अगर आपने पढ़ रखी है, आप चाहते हैं, तो आप इन बुकों को मंगवा सकते हैं और इनके माध्यम से आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। इन्हीं बुकों का सॉल्यूशन डाबरा सर हैं, वो डाबरा क्लासेस जयपुर एप्लीकेशन पर उन्होंने एक बैच लॉन्च कर रखा है। उसके अंदर वो इन बुकों का सॉल्यूशन करवा रहे हैं पूरा, यानी कि फास्ट रिवीजन करवा रहे हैं। जिसने पहले साइंस पढ़ रखी है उसको अच्छी समझ में आएगी। अगर कोई जीरो से ही पढ़ना साइंस चाहता है तो फिर उन्होंने उसका एक अलग बैच चला रखा है। वहाँ उसमें वो बिल्कुल एक एक लाइन को बोर्ड पर लिखते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से वो समझाते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप इन बुकों को ले सकते हैं। ये बुक विज्ञान के लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगी, इतना मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ। इनके अलावा आपको विज्ञान के अंदर एक भी लाइन कहीं से इधर उधर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, लव यू ऑल।